नमस्कार गुरु जी। और नमस्कार। गुरु जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कई लोगों को अधूरे अनुभव होते हैं, जिसमें हाँ, उनको अनुभव होता है लेकिन वो क्लैरिटी नहीं मिलती कि उन्हें करना क्या है। ठीक है। जैसे कोई सवाल पूछ के चला गया लेकिन क्यों पूछा, उसका जवाब क्या है वो नहीं समझ आता, तो उस हुँ, चीज़ को कैसे हम समझ सकते हैं या उस चीज़ में क्लैरिटी हमें कैसे मिल सकती है? सवाल पूछ के कौन चला गया? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आप बैठे हो ध्यान साधना में, हुँ, कोई आया, उन्होंने आपको एक अनुभव करा, आपको ऐसा महसूस हुआ कि कोई गुस्से में है आपसे, हाँ, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो गुस्से में क्यों है या उसको गुस्सा कैसे शांत होगा। वो बस आपको अनुभव करा के चला गया कि भाई मैं गुस्से में हूँ, अब ठीक तो है। देख अपना। जो इनका प्रश्न है वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये है कि जब हम धोने पे बैठे, हम जोत पे बैठे, हम मंदिर में बैठे, तो हमें ध्यान के माध्यम से कुछ अनुभव हो गए। कुछ ऐसे अनुभव जिसमें कोई शक्ति हमें कुछ बता रही है या किसी प्रकार से उसका व्यवहार हमें ऐसा लगा कि वो शक्ति गुस्से में है या खुश है या किसी भी प्रकार से वो हमें दिखाई दे रही है। तो वो क्यों दिखाई देती है? कारण क्या है? यही जी था। जी गुरु जी। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई शक्ति दिखाई दे रही है, उसके पीछे के कारण है। या तो तुमने भक्ति करी है, बढ़िया वाली भक्ति तुम कर रहे हो। अभी हम लोग नेगेटिविटी से कोई जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं कर रहे, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि वो बताती क्यों है, अनुभव क्यों देती है। अगर तुम्हारे पितृ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, मतलब जब तुम ध्यान में बैठ रहे हो, तो उसका कारण ये हो सकता है, या तो वो कुछ बताना चाहते हैं, दूसरा या वो बंधन में है, तीसरा या उन तक भोग नहीं पहुँच पा रहा, यानी वो भूखे हैं। अब बात आती है पितरों की, अभी हम बात करते हैं, फिर देवताओं पर आएंगे। पितरों की बात करते हैं तो पितर में क्या है, अगर कोई पितर गुस्से में दिखाई देता है, खुश दिखाई देता है, या ऐसा भी होता है निर्वस्त्र दिखाई देता है। तो अगर निर्वस्त्र दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि उसको वस्त्र नहीं गए। हम हर साल होली दीपावली अपने पितरों को वस्त्र अर्पण करते हैं, जो हर किसी को करने चाहिए। तो वस्त्र उनको अर्पण करना चाहिए। अगर आपको दिखाई भी दे रहा है तो आप 5 वस्त्र चप्पल के साथ कर दो अर्पण। दूसरा, अगर वो गुस्से में दिखाई दे, पितर अगर गुस्से में दिखाई देते हैं तो इसका एक कारण है कि या तो तुमने कुछ गलती करी है, कुछ ऐसी गलती जैसे अगर कोई थान बना रखा है, उसको गंदा कर रखा है, उसका अपमान कर रखा है, पितरों को गाली गलौज कर रखी है, या उनका भोग प्रसाद नहीं दे रहे, है ना, इस प्रकार से। या तुमने अपने माता पिता का अपमान कर रखा है, तब भी पितर जो है वो गुस्से में दिखाई देते हैं। तीसरा, अगर वो स्माइल दे रहे हैं यानी खुश दिखाई दे रहे हैं, या फिर ऐसे अवस्था में दिखाई दे रहे हैं कि मतलब खुशी हो रही है उनको, तो ऐसी अवस्था में उसका कारण ये होता है कि तुम्हारा कोई ना कोई कार्य बनने वाला है। वो कार्य सबसे इंपॉर्टेंट होता है, या तो पैसे से जुड़ा होगा या बच्चे से जुड़ा होगा, 2 कारणों से जुड़ा होगा जब वो खुश दिखाई देते हैं पितृ। क्योंकि जब वो खुश दिखाई देते हैं तो इसी फील्ड में वो मेनली काम करते हैं, वंशावली को आगे बढ़ाने वाला और आर्थिक रूप से तुम्हें मजबूत करने वाला। ये तो मैंने बता दिया अभी पितरों का। अब जो देवता दिखाई देता है ध्यान के माध्यम से, कि देवता तुम्हें गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। जैसे कई लोग कहते हैं गुरुजी हमें शमशान में माँ काली मरगट वाली जो है गुस्से में दिखाई दे रही थी, रक्त पीती हुई दिखाई दे रही थी, जीव लाल से रक्त टपक रहा था जीव से, इस पर शमशान मुर्दे फलाना ढाका जगह देता है, या कोई अन्य देवता। तो अभी हम लोग माता काली का एक एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी तो देवता तो बहुत है, भैरव बाबा, माता काली, बाबा भोलेनाथ और बहुत से। माता काली अगर तुम्हें दिखाई दे रही, या तो तुम उनके उपासक हो। कई लोगों को शमशान दिखाई देता है, कई लोगों को लाशें दिखाई देती हैं, कई लोगों को मतलब ये दिखाई देता है कि मुर्दे जल रहे हैं। तो उसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं, अगर आप माँ मरघट वाली की उपासना करते हो, ये नेगेटिव पॉइंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद मरघट में रहती है, मैं शमशान की रानी है, तो वो उसी के अनुभव देगी, कौन सी बात है ना। अब ऐसे ही काल भैरव की आती है, वो भी शमशान के वासी, वो भी इसी प्रकार के अनुभव तुम्हें देंगे, है ना, जो काल भैरव है। अब अगर उनकी जीवा से रक्त टपक रहा है, या वो गुस्से में तुम्हें ऐसा, कई लोगों को ऐसे दिखाई देता है वो रथ पे आ रही हैं, चारों तरफ आग लगी हुई है, ये जो रथ पे आने वाली बात है कि रथ पे आ रही है, आग लगी हुई है, ये एक पॉजिटिव संकेत होता है, उसकी मतलब दर्शन देने का संकेत होता है। अगर रक्त टपक रहा जीवा से भगवती के, ये कोई नेगेटिव संकेत नहीं होता, यानी उसका जो स्वभाव है वो वैसे दिखाई देगी। भाई रक्त पीती हुई, चंड मुंड का नाश करती हुई, कटारी लेके गुस्से में दिखाई देगी, ये चीज़। अब कई बार कोई देवता तुम्हें कुछ संकेत देने की कोशिश कर रहा है कि ये कर रहे हैं, जैसे बाबा भोलेनाथ हैं या कोई अन्य देवता है, तुम मंत्र कुछ और कर रहे हो और करना शुरू कुछ और कर देते हो। कई बार होता है, कई लोगों के साथ मैंने सुना, मंत्र तुम ओम नमः शिवाय कर रहे हो और कुछ और मंत्र करना शुरू कर देते हो। जब माँ कहा लेकर कोई मंत्र करो या, तो वो क्यों होता है? जिस देवता का आधिपत्य ज़्यादा होता है, जिस देवता का तरंग ज़्यादा होती है तुम्हारे शरीर में, वो उसी का राज चलेगा। तुम चाहे इधर उधर कहीं भी घूम लो, वो तुम खुद तक लेके आएगा, यानी उसकी प्रबलता, प्रधानता तुम्हारे शरीर में ज़्यादा है। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ, मैं बाबा भोलेनाथ का उपासक हूँ, मेरे इष्ट देवता बाबा भोलेनाथ है। जब हम नेगेटिविटी से जूझ रहे थे तो कई भक्तों ने हमसे बोला कि माँ काली की उपासना करो, ये उनकी जोत जलाओ, पर जैसे ही मैं जोत जलाता था
तो मुझे अधूरापन लगता था, रोना आता था, अजीब सा फील होता था जब तक मैं बाबा की जोत ना जला दूँ। तो ऐसा होता है, मतलब मैंने कुछ भी कोशिश ये करने की, मैं बाबा भोलेनाथ को नहीं छोड़ पाया, क्योंकि वो मेरे इष्ट रहे, उनकी प्रधानता ज़्यादा रही। तो जिन लोगों के शरीर में जिस देवता की प्रधानता ज़्यादा होती है, वो देवता उसको अपनी तरफ खींचेगा ही खींचेगा। अभी एक बच्चा आया हमारे पास में, अभी दीक्षा लिया उसने, बच्चे ने, वो 12 साल से दरबार लगा था सहारनपुर से। उसने एक प्रश्न किया था हमारे साथ में, दीक्षा ले गया, तो उसने बोला था कि गुरुजी मैं बटुक भैरव, मेरे इष्ट हैं, मतलब मैं उनकी तरफ जाना चाहता हूँ, पर मैं काल भैरव मुझे खींचते हैं, शमशान की तरफ खींचते हैं, कभी ये कहते हैं। तो क्या कारण है? उसका कारण ये होता है कि जैसी प्रवृत्ति से तुम कार्य ले रहे हो, एक होता है बटुक भैरव की, बाबा भोलेनाथ की, वो मतलब जो सेवा कर रहे हैं वो गृहस्थ व्यक्ति हैं, गृहस्थ के साथ साथ में वो व्यक्ति जो है वो सौम्य साधना है, सौम्य सेवा करते हैं। बट जब संकट की बात आती है, तुम्हारी रक्षा भी करनी है, उसको संकट को भी काटना है, ठीक है, और लोगों को भी ठीक करना, तो ऐसे में जो शक्तियाँ चलती हैं वो शक्तियाँ प्रबल रूप से चलती हैं। जैसे पंचमुखी हनुमान जी दहाड़ते हुए चलते हैं, संकट के लिए संकट मोचन कहे जाते हैं, और पंचमुखी हनुमान जी चलते हैं। उसी प्रकार जो भैरव चलते हैं वो काल भैरव, काल के रूप में चलते हैं नेगेटिविटी के लिए, है ना। तो जो शमशान का जो दायरा है उसके प्रधान देवता काल भैरव है, तो वो उनको नियंत्रण करने वाले देवता है, तो इसलिए वो बार बार काल भैरव उनको पुश कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, मुझे आशा है कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी जो प्रश्न उन्होंने पूछा उसके बारे में।